अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत माफ़ीनामे से। हमने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो में मुंबई अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर डीके राव की कहानी सुनाई थी और साथ में यह भी बताया था कि जॉन अब्राहम की आने वाली फिल्म मुंबई सागा इसी डीके राव के जीवन पर आधारित है, जिसका किरदार जॉन अब्राहम निभा रहे हैं। लेकिन कुछ वीडियो कमेंट्स और कुछ और तथ्यों को जानने के बाद मुझे भी रियलाइज हुआ कि यह एक हद तक यह बात सही है कि यह फिल्म डीके राव नहीं बल्कि अमर नाइक पर आधारित है। इसके कुछ तथ्य हैं जो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने जो डीके राव की कहानी आपको सुनाई वो गलत है। डीके राव की कहानी 100% सही है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग बस इतनी सी है कि जॉन अब्राहम के रोल को हमने डीके राव का रोल बता दिया है, जबकि यह अमर नाइक का भी हो सकता है। यह किस तरह से अमर नाइक से जुड़ा हुआ है, इस बात का जिक्र हम आगे की वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन अब जब बात अमर नाइक की हो रही है तो आपको उसके बारे में भी जानना चाहिए। मुंबई अंडरवर्ल्ड के प्लेलिस्ट में हमने सभी डॉन्स के बारे में बताया है। इसी सीरीज में आज हम अमर नाइक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं अमर नाइक के मुंबई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के बारे में और साथ ही बात करते हैं कि वो किसके लिए काम करते थे, दाऊद के लिए, अरुण गवली के लिए या फिर उसका खुद का गैंग था। सब कुछ जानेंगे पूरे विस्तार से आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। अमर नाइक का जन्म मुंबई के ही एक आम फैमिली में हुआ था। अमर नाइक के पिता सब्जी का ठेला लगाते थे और उसी से उसके परिवार का गुजर बसर हो रहा था। अमर 2 भाई था, अमर नाइक और अश्विन नाइक। क्योंकि अमर बड़ा था इसीलिए वो पिता के साथ अक्सर सब्जी बाजार जाते और अपने पिता का हाथ मटाता था। वहीं पर गलत संगत में आने के कारण वो सिनेमा घरों से टिकटों की कालाबाजारी करनी शुरू कर दी। टिकटों की कालाबाजारी से धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आया। अमर नाइक वहशीपने में सबसे आगे था। वो अपने समकालीन डॉन से तो कहीं ज्यादा ही आगे था। कुछ मामलों में तो दाऊद इब्राहिम भी उसके आगे पानी भरता था। दुश्मनों को तरपा कर मारने में अमर नाइक को मजा आता था, इसीलिए मुंबई पुलिस ने उसे एक नया नाम दिया था, रावण। मुंबई अंडरवर्ल्ड में भी उसे रावण के नाम से ही बुलाया जाता था। देखते ही देखते अमर नाइक अपना खुद का एक छोटा सा गैंग बना लिया। यह 80 के दशक का बीच का साल चल रहा था। बाद में वो दादर के बापट गैंग से जुड़ गया। गिरोह के लोग फेरी वालों से जमकर उगाही किया करते थे, लेकिन अमर नाइक की दोस्ती बापट गिरोह के साथ ज़्यादा जमी नहीं। फिर उसने बालजी पालजी गैंग के लिए काम करना शुरू कर दिया। फिर लालू सेठ और कृष्णा पिल्ले के लिए भी काम किया, लेकिन दाऊद ने लालू सेठ और कृष्णा पिल्ले दोनों का खून करवा दिया। अमर नाइक के लिए ये चुनौती भरे दिन थे, लेकिन उसने अक्लमंदी से काम लिया और उस समय के सबसे खतरनाक गुंडे दशरथ रहाणे को अपने साथ मिला लिया। इसके बाद दोनों साथ में मिलकर हफ्ता वसूली का काम कर रहा था। अमर नाइक थोड़ा महत्वाकांक्षी आदमी था। वो सीधा दाऊद इब्राहिम से अपना मुकाबला करना चाहता था। इसी चाहत को पूरा करने के लिए उसने अरुण गवली से अपना हाथ मिला लिया, लेकिन यह दोस्ती ज्यादा दिनों तक चली नहीं और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दोनों के बीच गैंगवार शुरू हो गई और दोनों के कई गुर्गे मारे गए। अमर नाइक और अरुण गवली के दुश्मनी के पीछे एक किस्सा बहुत ज्यादा फेमस है। विभिन्न सोर्सेस के अनुसार यह किस्सा कुछ ऐसा है। अमर नाइक ने अरुण गवली के खास व्यापारी कांतिलाल नाहर की शुक्लाजी स्टेट में हत्या करवा दी, लेकिन इसके लिए अमर नाइक ने छोटा शकील की हेल्प ली थी। छोटा शकील दाऊद इब्राहिम का आदमी था। गवली ने इसका बदला लेने के लिए अमर के भाई अश्विन नाइक के ससुर देवीदास जेठुआ की मुंबई के कुंभारवाड़ा में 22 मई साल 1993 को गोली मारकर उसकी हत्या करवा दी। अमर नाइक देवीदास के हत्या से इतना बौखला गया कि उसने गवली के एक और खास आदमी तान्या कोली के मर्डर का प्लान बनाया। कोली उस दिन एक केस के सिलसिले में नासिक जेल से बंबई आया था और वो वापस जा रहा था। यहीं पर अमर नाइक को मौका मिल गया। नाइक इस मौके को चूकना नहीं चाहता था। नाइक अपने गैंग के लोगों के साथ सीएसटी स्टेशन से ट्रेन में चढ़ गया और कल्याण में गाड़ी रुकते ही उसने तान्या और उसके साथ कोच में मौजूद पुलिस वालों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। तान्या कोली वहीं पर मारा गया। ऐसे तो तान्या कोली अरुण गवली का आदमी था, लेकिन उसका मौत का बदला अरुण गवली ने नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम ने लिया। उसने अमर के गैंग के सबसे शातिर बदमाश कहे जाने वाले रमेश भोगले को गोलियों से भुनवा दिया। इसके बाद अमर नाइक के खास दशरथ रहाणे की भी हत्या कर दी गई। अमर नाइक अब टूट रहा था, लेकिन उसी समय अमर नाइक को एक और जोरदार झटका लगा। एक गैंगवार में बाद में साल 1994 में अमर नाइक के भाई अश्विन नाइक को भी सेशन कोर्ट के अंदर सिर पर पीछे से गोली मारी गई थी। यह गोली कई साल तक अश्विन नाइक के सिर के अंदर फंसी रही, क्योंकि डॉक्टरों ने उस समय कहा था कि अगर गोली को बाहर निकाला गया तो अश्विन तुरंत ही मर जाएगा।
अश्विन नाइक पर हुए हमले से अमर बुरी तरह हिल गया, लेकिन इस हमले में गिरफ्तार रविंद्र सावंत से जब अमर को यह पता चला कि अश्विन की हत्या के लिए 6 लाख की सुपारी गवली के खास सदा पावले के जरिए खटाव मिल के मालिक सुमित खटाव ने दी थी, तो उसका दिमाग और ज्यादा गर्म हो गया। इसके बाद 7 मई साल 1994 को अमर नाइक ने सुमित खटाव को महालक्ष्मी में एक ट्रैफिक जंक्शन के पास गोलियों से भुनवा दिया। इस हत्या के बाद मुंबई में गैंगवार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पुलिस अब अमर नाइक और अरुण गवली दोनों को बख्शने के मूड में नहीं थी। तब पुलिस से बचने के लिए अमर ने जो किया वह उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। अमर नाइक ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और उसे पहचान पाना अब नामुमकिन था। अब जरा सोचिए, यह साल 1994 की बात हो रही है जब प्लास्टिक सर्जरी दूर दूर तक कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन पुलिस तो पुलिस है। अपने पुलिस जीवन में कुल लगभग 65 एनकाउंटर को अंजाम देने वाले इंस्पेक्टर विजय सालस्कर को अमर नाइक को निपटाने की जिम्मेदारी दी गई। इंस्पेक्टर विजय सालस्कर के साथ काम करने वाले पुलिस अधिकारी अरुण जाधव के अनुसार विजय सालस्कर साहब का इंफॉर्मेशन नेटवर्क इतना जोरदार था कि उनके नाम से अच्छे क्रिमिनल्स की हालत खराब हो जाती थी। उनसे कुछ भी छुप नहीं पाता था। अरुण जाधव ने विजय सालस्कर के साथ साल 1996 से लेकर 2008 तक काम किया था। महीनों के मशक्कत के बाद 9 अगस्त 1996 को विजय सालस्कर को अमर के बॉम्बे सेंट्रल आने की न्यूज मिली, जिसके बाद जाल बिछाकर पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया और उसे मार गिराया। एनकाउंटर के बाद लाश की पहचान करने के लिए आए अमर के पिता ने दावा किया कि यह अमर नाइक नहीं है। फिर उसकी वाइफ ने बर्थ मार्क को देखकर अमर नाइक की आइडेंटिफिकेशन की। इंस्पेक्टर विजय सालस्कर की बात करें तो वो 83 बैच से निकले पुलिस अधिकारी थे। मुंबई पुलिस के तेज तर्रार और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऑफिसर विजय सालस्कर साल 2008 के मुंबई में हुए 26/11 हमले में शहीद हो गए थे। तो यही थी अमर नाइक की पूरी कहानी। अब जहां तक फिल्म मुंबई सागा से संबंधित होने की बात है, तो ट्रेलर के शुरुआत में दिख रहा है कि जॉन अब्राहम का किरदार सब्जी का ठेला लगाता है और वहीं से क्राइम शुरू होता है। इसीलिए आप इस फिल्म को अमर नाइक से जोड़कर देख सकते हैं। बाकी डीके राव की कहानी भी असली थी और अब अमर नाइक की कहानी भी असली है। मुंबई अंडरवर्ल्ड को और करीब से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक अनाउंसमेंट है, बेजोड़ जोड़ा आप सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नया चैनल लेकर आया है जिसका नाम है बेजोड़ क्रिकेट। आपको इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी कई सारे दिलचस्प कहानियां देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण मैच के लम्हों से लेकर खिलाड़ियों की बायोग्राफी तक सब कुछ है। इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आने का पता चले। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।